Disclaimer. This video is for educational purposes only. Always use hacking skills ethically and within the boundaries of the law. Unauthorized access or malicious intent is not condoned. वेल दोस्तों, मैं हूं मास्टर जोक्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम अगेन टू बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग फॉर हैकर्स पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हम सीखेंगे पीओएफ के बारे में। पीओएफ मींस के पैसिव ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी विक्टिम की या किसी भी जो है वो आपको अगर टारगेट है आपके पास, तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करना इस लेक्चर में हम सीखेंगे नेटवर्किंग के जरिए। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो हम टूल यूज करेंगे वो है POF, ठीक है, P0F, पैसिव ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग। तो इसमें जो है वो इस टूल में चार चीजें यूज की जाती हैं, चार फील्ड्स जो TCP/IP हेडर में आती हैं, ताकि हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आइडेंटिफाई कर पाए किसी भी सिस्टम के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर टाइप ऑफ सर्विसेज आ जाती है, टाइम टू लिव आ जाता है, फ्लेक्स आ जाता है। ये तीनों चीजें IP हेडर में आ जाती हैं और यहाँ पर TCP में आपके पास जो है विंडो आ जाती है। तो चारों फील्डों को यूज करते हुए TCP/IP हेडर की देन हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर और देखते हैं कि कैसे हम जो है वो इस टूल को यूज करेंगे। चलिए फिर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं, काली लिनक्स के ऊपर, और वहां पर जो है हम देखते हैं कैसे इस टूल का जो है वो अच्छे से हम यूज करेंगे। POF जो है वो बिल्ट इन काली लिनक्स में आता है ये टूल। तो अगर नहीं है आपके पास तो आपने कैसे इसको इंस्टॉल करना है आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आप टाइप करें P0F, ठीक है। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर जो है वो ग्रीन शो होगा, हिट एंटर करें तो यहाँ पर खुद ब खुद यहाँ पर लिखा आ रहा है कमांड, ठीक है, P0F नॉट फाउंड बट कैन बी इंस्टॉल्ड। अब जस्ट 5 प्रेस करें, हिट एंटर करें, ये खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा। तो जस्ट इसको इंस्टॉल होने दीजिए। जब तक ये इंस्टॉल हो जाए देन हम फर्दर जो है वो आगे मूव करेंगे। तो अब हमारा ये टूल इंस्टॉल हो चुका है। अब जो है हम अपने टूल को रन करते हैं। यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ P0F, हिट एंटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो ये लिसन कर रहा है हमारे H0 नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। जो ट्रैफिक है उसको जो है वो लिसन कर रहा है और देन जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं कि लोडेड 322 सिग्नेचर्स, ठीक है। तो इसके जरिए ये जो है डिटरमिन करेगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आप या विक्टिम आपका टारगेट जो है वो यूज कर रहा है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इसको मैं जो है कंट्रोल-C कर देता हूँ। बिफोर फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप्स, हम जो है वो पहले समझ लेते हैं कि ये जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो हम निकालना चाहते हैं विक्टिम की या टारगेट की, तो क्यों इतनी जो है वो लाजमी है, नेसेसरी है। स्पेशली ये जो है वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हो सकती है अटैकर के लिए या हैकर के लिए, जो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के जाने बगैर कोई भी अटैकर, कोई भी जो है वो हैकर जो है वो कोई सक्सेसफुल अटैक नहीं कर सकता किसी भी सिस्टम के ऊपर, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फर्स्ट जो है वो थिंग होती है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि ये सिस्टम है और इस सिस्टम के ऊपर ये सर्विसेज जो है वो रन हो रही हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके बारे में। तो इसको जानने के लिए हम जो है वो POF या पैसिव ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं, जो 4 फील्ड्स का यूज करता है TCP/IP हेडर्स के रिलेटेड। टाइप्स ऑफ सर्विसेज, टाइम टू लिव, फ्लैग्स, ठीक है, जो IP हेडर में आ जाती है, और विंडोज जो TCP में। तो आल्सो जो है वो ये टूल हमें शेयर करता है इंफॉर्मेशन हमारे लैंग्वेज के रिलेटेड के कौन सी लैंग्वेज वहां पर यूज हो रही है सिस्टम के अंदर। तो ये पार्ट है, स्ट्रेटजी है एक, कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम को जो है वो हैक करने के रिलेटेड या टेक ओवर करने के रिलेटेड। आगे बढ़ने से पहले आप जो है वो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर दें कि कोई भी ऐसा एक्सप्लॉइट नहीं जो कि तमाम जितने भी वर्ल्ड में सिस्टम्स हैं
उनको जो है वो हैक कर पाए। ठीक है, तो इसके रिलेटेड अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वनरेबल है, ओल्ड है, ठीक है, या कोई ऐसा सर्टेन वर्जन है उसका जो वनरेबल है, तो उसको हैक किया जा सकता है। लेकिन उसको हैक करने के लिए भी उस ऑपरेटिंग सिस्टम की रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस टूल को हम यूज करते हैं। ये टूल जो है वो 4 टीसीपी आईपी हेडर्स का जो है वो फील्ड्स का यूज करता है। जैसे कि हमारे पास जो है वो फ्लैग्स आ जाता है, फिर जो है वो यहाँ पर टाइम टू लिव आ जाता है, फिर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपके पास सिस्टम सर्विसेज आ जाती हैं या टाइप ऑफ सर्विसेज आ जाती हैं। ठीक है, और साथ में आपके पास जो है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हो सकती है एक अटैकर के लिए या एक हैकर के लिए, और विदाउट इस इंफॉर्मेशन के, ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन के, कोई भी सक्सेसफुल अटैक नहीं हो सकता किसी भी सिस्टम के ऊपर। तो इस वजह से हम जो है वो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन रखें, देन हम जो है वो उसको जो है वो हैक करने के रिलेटेड जो फर्दर जो स्टेप्स हैं उनको जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो डेट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना। तो ऐसा कोई एक्सप्लॉइट अभी तक नहीं बना जो तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जो है वो हैक कर पाए। ठीक है, तो अगर कोई भी जो है विंडो का वर्जन हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन हो सकता है, ओल्ड हो सकता है या वनरेबल हो सकता है, तो उसको आदमी जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, टेकर या हैकर जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा उस मशीन के ऊपर रन हो रहा है, और पीओएफ जो है हमारे पास बिल्ट इन काली में आ जाते हैं। अगर नहीं तो हमने ऑलरेडी जो आपको दिखाया कि कैसे हमने इंस्टॉल करना है। और ये जो है ये क्या करता है कि ये आपका जो टूल है वो जो ट्रैफिक इंटरफेस है आपका इंटरनेट का, जैसे कि H0 हो सकता है, H1 हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो उस ट्रैफिक को जो है वो ये लिसन करता है, देखता है। ठीक है, और देन जो है वो यहाँ पर जो सिग्नेचर्स हैं, ठीक है, 322 सिग्नेचर्स को लोड करता है ताकि ये जो डिटरमाइन कर पाए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देख पाए। तो अब हम जो है वो देख लेते हैं इसको। यहाँ पर P0F-I इंटरफेस, आपने इंटरफेस दे देना है, H0 दे दूंगा मैं। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा H0 है या H0 नहीं है? कॉन्फिग लिखें आप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H0 है, ये देखें आप। ठीक है, तो ये इंटरफेस है आपका। तो मैं इसको जो है वो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर P0F कर दूंगा, -I कर दूंगा, देन यहाँ पर H0 कर दूंगा। देन ये जो है वो लिसनिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो अपने दूसरी काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से हम अपाचे जो है वो सर्वर को रन करेंगे, अपाचे जो है वो उसको रन करेंगे, देन जो है वो सर्विस को रन करेंगे। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमने जो है वो काली का रन किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सिस्टम CTL कंट्रोल, फिर स्टार्ट अपाचे 2, हिट इंटर करें। जहां पर ये अपाचे सिस्टम जो है वो रन हो चुका है। तो हम करने क्या वाले हैं वो भी समझ लें आप। हम दोनों सिस्टम के ऊपर जो है वो ये अपाचे की सर्विस रन करेंगे। ठीक है, अब इस सिस्टम का जो है वो आईपी जो होगा वो हम उस सिस्टम के ऊपर पुट करेंगे। ठीक है, दोनों सिस्टम का जो दोनों सिस्टम के जो क्या कहते हैं कि जो अपाचे सर्वर कह सकते हो, सर्विस कह सकते हो। ठीक है, तो दोनों सिस्टम की जो सर्विस है वो रन हो रही है सेम नेटवर्क के ऊपर, लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर, लैन के ऊपर। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है वो दोनों को ऊपर हम अपाचे सर्विस को रन करने वाले हैं। देन हम इसकी आईपी जो है वो उस सिस्टम में जो है वो पेस्ट करेंगे। ठीक है, और वहां पर जो हम देखेंगे, फिर जो है वहां पर ये जो ट्रैफिक होगा, ये जितनी भी जो है वो उसने सिग्नेचर्स लोड किए हैं वो देखेगा उसके जरिए कि ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम से ये ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, उसका जो आईपी है, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर ये जो है आपने सर्विस रन की और इसकी जस्ट कॉपी वहां पर आईपी कॉपी करके वहां पर पेस्ट के अपने ब्राउजर में, और देन जो है वो इंफॉर्मेशन के अंदर करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह हम जो है वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अटैकर की आईपी कॉपी करके इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो पेस्ट कर देंगे ब्राउजर के ऊपर। देन हम इंफॉर्मेशन देख पाएंगे कि कौन सी क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो मैं जो है वो आपको प्रैक्टिकली भी दिखा लेता हूँ कि ये कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, इसी सिस्टम को देख लेते हैं कि ये अपाचे जो सर्वर है या सर्विस है ये रन हुई है या नहीं हुई। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, सिंपली जो है वो यहाँ पर मैं कर दूंगा लोकल
होस्ट का आईपी, ठीक है, तो लोकल होस्ट का आईपी दे देते हैं, जल्दी से इंटर कर देंगे। ये देखें आप, तो ये हमारा अपाचे जो है वो रन हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है वो अपने दूसरे सिस्टम के ऊपर जाऊँगा और वहाँ पर जो है हम देखते हैं कि वहाँ पर ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमारा टूल रन हो रहा है तो मैं अपने ब्राउजर में जाऊंगा। ब्राउजर में जाने के बाद जैसे कि मैंने आपको शुरू में इंस्ट्रक्शन दिए कि क्या क्या हम फॉलो करने वाले, किस तरह होगा, उन तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए हम देखेंगे। ही आप उसका आईपी अपने ब्राउजर में जो है वो पेस्ट करते हैं, तो जो उसको एक्सेस करने के लिए जो पैकेट्स जाएंगे आपके जो है, तो क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क है और एक ही नेटवर्क के ऊपर दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो ये जो है वो फिर चार चीज़ों का यूज़ करेगा। वो होगी आपकी 4 फील्ड्स, ठीक है, टीसीपी आईपी हेडर्स का, ताकि हम जो है वो इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में गैदर करेंगे। तो बहुत इजी है, मैं यहाँ पर जो है वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का आईपी दे दूंगा। अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम का आईपी क्या है वो भी आप देख लें, ठीक है। तो दोबारा हम जो है वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में चले जाते हैं जल्दी से, और यहाँ पर हम अपना आईपी एड्रेस देख लेते हैं। इफ कॉन्फ़िग कर दें आप, इफ कॉन्फ़िग करने के बाद यहाँ पर ये जो आईपी है इसको कॉपी कर दें। कॉपी करने के बाद आप अपने उसमें जो है वो अपनी मशीन में आ जाएं। मशीन में आने के बाद जो है वो यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। तो ये खुद ब खुद जो पोर्ट होगा, पोर्ट 80 या पोर्ट 443 यूज करेगा। तो मैं हिट इंटर कर दूंगा, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये आपके सिस्टम का आईपी है, ठीक है। और ये देखें आप, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सबसे पहले आपको पता है कि टीसीपी कनेक्शन के लिए, ठीक है, 3 वे हैंडशेक के लिए सिन होता है, फिर सिन एक्नॉलेज होता है, फिर फिर जो है वो आपका लास्ट में एक्नॉलेज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी सिस्टम के ऊपर अब हम क्या करने वाले हैं, इसी के ऊपर भी एक जो है वो यहाँ पर अपाचे की जो सर्विस है वो रन कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये इंफॉर्मेशन हम अच्छे से देख पाए। यहाँ पर हम जो है वो सिस्टम कंट्रोल अपाचे 2 को रन कर लेते हैं, हिट एंटर कर देंगे। यहाँ पर भी ये सर्विस रन हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर ब्राउजर में जाऊंगा, यहाँ पर जो है वो लोकल होस्ट का आईपी दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो आईपी थी ये उस सिस्टम की थी, ठीक है, जो हमारे विक्टिम का सिस्टम है, ठीक है, या टारगेट का सिस्टम है। और उसके आईपी जस्ट हमने ब्राउजर में कॉपी किया, देन उसको एक्सेस करने के लिए जितने पैकेट्स आपके जो है वो वायर के थ्रू जो है वो जाएंगे, तो देन जो 4 टीसीपी, जो 4 टीसीपी फील्ड्स हैं उनको यूज करते हुए इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर गेट हो रही है। तो अब हमने जो है अपने सिस्टम, इस सिस्टम के ऊपर भी जो है वो हमने सर्विस रन कर दी है। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, ये देख सकते हैं। तो इस सिस्टम के रिलेटेड इसका जो आईपी है वो भी देख लेते हैं हम, और इस सिस्टम का आईपी ये रहा। इसको मैं कॉपी कर दूंगा। कॉपी करने के बाद ये आपके सिस्टम का है, आपका सिस्टम जो है वो ये इंफॉर्मेशन जो है वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में गैदर कर रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर आ चुके हैं। तो जल्दी से हम दूसरे सिस्टम के
जाते हैं जिस सिस्टम के ऊपर हमने जो है वो सर्विस रन की थी, अब उसी सिस्टम के ऊपर ये आईपी जो हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो विक्टिम की मशीन के ऊपर तो हमने ऑलरेडी जो है वो ये अपाचे सर्विस रन की हुई है। ठीक है, तो अब हम ये आईपी डाल देते हैं यहाँ पर, ये हमारे अटैकर की। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिजल्ट जो है वो आ रहे हैं। मैं आपको जस्ट दिखा लेता हूँ यहाँ पर, ये देखें। तो ये सारे आपके पास रिजल्ट देखें कितने ज्यादा आ चुके हैं। ठीक है, ये देखें आप। तो यहाँ पर ये देखें, ये क्लाइंट, ठीक है, ये क्लाइंट है, ये आपका जो कह सकते हैं कि ये आपके सिस्टम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और अब हम देखेंगे अपने जो सिस्टम है इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा आ चुकी है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो आ चुकी है। तो ये देखें आप कि ये आपको ये रही। तो ये है आपके जो है वो विक्टिम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जो आपका विक्टिम है, ये देखें आप कि ये आपके विक्टिम की इंफॉर्मेशन, ये उसका आईपी था। ठीक है, जो हमने ब्राउज़र में पेस्ट किया, और ये तो हमारा खुद का, हमने खुद का ही जो सिस्टम का यहाँ पर अपाचे रन किया अटैकर की मशीन के ऊपर। और दोनों को जो है हमने अलग दोनों ब्राउज़र में जो है उसको पेस्ट किया। टारगेट का हमने अपने ब्राउज़र में पेस्ट किया और अटैकर का हमने उसके ब्राउज़र में पेस्ट किया। ठीक है, और दोनों सेम नेटवर्क के ऊपर हैं। जस्ट हमने देखना है कि इन्फॉर्मेशन कैसे ये जो है वो गैदर की जाती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड। तो ये हमारा जो है वो ये टारगेट का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि लिंक क्या है। ठीक है, एथरनेट और मॉडेम। ठीक है, और यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन भी हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें आप। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये देखिए आप, और ये जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये जो इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि ये आपको भी आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जा सकती है, या मोबाइल डिवाइस या कंप्यूटर आप जो यूज़ कर रहे हो इसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि फायरफॉक्स और भी आपके यूज़र एजेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब ये जितनी भी चीज़ें हमने कवर की, अब हम चाहते हैं कि हम जो है वो जब प्रैक्टिकली रियल लाइफ में हम देखेंगे तो ये कैसे होगा, तो वो भी आप देख लें। जैसे कि मैं यहाँ पर टूल को रन कर लेता हूँ, POF। ठीक है, और यहाँ पर -i। ठीक है, इंटरफेस दे दें। अब इंटरफेस कैसे आपको जो है वो मालूम करना, तो आपको इस तरह से आप देख सकते हैं, ये H0 है, इसको मैं क्लियर कर दूंगा, P0F-I, फिर H0, हिट इंटर। अब ये जो है वो यहाँ पर अपना ब्राउजर ओपन कर लें। जो भी साइट आप जो है वो विजिट करेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन खुद ब खुद गैदर करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं जो है वो विकीपीडिया ट्राई कर लेता हूँ। अब ये देखें आप। ठीक है, तो ये आपका विकीपीडिया, ये आपका पोर्ट उसका, और ये फ्रिक्वेंसी वगैरह के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और आपके इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन, ये सर्वर का आप देख सकते हैं, सर्वर का इन्फॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, और इस सर्वर का जो OS है उसको जो डिटेक्ट करने में ये जो है वो गैदर कर रहा है इन्फॉर्मेशन। तो इसी तरह आप कोई भी साइट अगर सर्च कर लेते हैं, कोई भी साइट, ठीक है, जैसे कि मैं YouTube ओपन कर लेता हूँ, YouTube जस्ट एग्जांपल के तौर के ऊपर, कि आप जो है वो ज़रूरी नहीं कि आप अपाचे को यूज़ करके लोकल जो है ना नेटवर्क के ऊपर आप जो है अपने सिस्टम को देखते रहेंगे। तो ऐसा जस्ट मैं डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा था कि आपने कैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी है किसी भी जो है वो सर्वर या किसी भी सर्विस के रिलेटेड। ठीक है, जो आप ब्राउज करते हैं, जो देखते हैं आप, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करने की कोशिश करते हैं आप। तो ये देखें आप कि ये रहा आपका सर्वर जिसके बारे में इंफॉर्मेशन, क्लाइंट आप हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो कुछ हद तक ये टूल जो है वो बेस्ट वर्क करेगा, कुछ हद तक ये नहीं रिजल्ट दे रहा। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी साइट या किसी भी सर्वर या किसी भी जो है वो सिस्टम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं इस टूल के जरिए, तो उसकी रिपोर्ट को स्टोर कैसे करें या सेव कैसे करें। ठीक है, टेक्स्ट फाइल में कैसे स्टोर करें या सेव करें।
तो बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले तो PF0F-I फिर H0, ठीक है, इंटरफेस, फिर आपने -O दे देना है, ठीक है, फिर दे देना है जहाँ पर आपने इसको जो है वो मैं डेस्कटॉप पर इसको सेव करने लगा हूँ तो काली, फिर जो है वो मैं पूरा जो है पाथ दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो डेस्कटॉप मैंने ऑलरेडी इसको ट्राई किया था तो इस वजह से सजेशन आ रहा है, तो आप इस तरह जो है वो कर सकते हैं, हिट एंटर करेंगे तो अब आपका टूल जो है वो रन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो सिग्नेचर्स लोड हो चुके हैं, इंटरसेप्टिंग यहाँ पर ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट, इंटरफेस H0, ठीक है, डिफॉल्ट पैकेट फिल्टरिंग कॉन्फ़िगर, ठीक है, वी लेंथ, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जो है वो स्टोर होंगे, ठीक है, और इसके अलावा एंटर इवेंट लूप। तो जैसे ही मैं इसको यूट्यूब मैंने ओपन किया हुआ, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपका जो है वो इन्फॉर्मेशन सर्वर का जो है वो स्टोर हो रहा होगा टेक्स्ट, उस टेक्स्ट में डेस्कटॉप के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये देखें। तो हम कोई और साइट भी देख लेते हैं, कोई और साइट जैसे कि यहाँ पर है विकीपीडिया दोबारा, तो विकीपीडिया को देख लेते हैं, ये देखें आप। तो अब यहाँ पर भी जो है वो देख सकते हैं कि ये विकीपीडिया के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है। तो मैं इसको अब कर दूंगा Ctrl+C और इसको जो है वो क्लियर कर दूंगा और अब हम जाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। तो अब आई गेस के ये जो है वो ओपन नहीं हो रहा, तो आपने करना क्या है, आपने जो है वो यहाँ पर ओपन एज द रूट पासवर्ड, फिर जो है वो आपने इसको ओपन कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है वो आ चुकी है, ठीक है। तो क्योंकि एज अ रूट यूज़र आपने इस फाइल को क्रिएट किया तो ये जो आई गेस दैट्स वाई ओपन नहीं हो रही थी, कोई इशू नहीं है। इसी तरह आप जो देख सकते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे पास बन के आ चुकी है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रिजल्ट है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास जो है वो आ चुकी हैं। तो ये सर्वर है, फिर यहाँ पर ये जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो कुछ हद तक ये जो है वो बेस्ट टूल है, कुछ हद तक नहीं है। तो हमने अच्छे से इसको डेमोन्स्ट्रेट किया। आई होप कि आप ये समझ चुके हैं कि कैसे भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किधर की जा सकती है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टे ट्यून विथ मी एंड शेयर दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।